दोस्तों, पार्ट 8 टेबल 7 जो एनबीसी 2016 का सिंप्लीफाइड सीरीज शुरू किया है उसमें हम पहुंच गए हैं। और जो एनबीसी 2016 टेबल 7 जो बताता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बताता है। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 8 में स्टोरेज बिल्डिंग्स के बारे में जो ग्रुप एच ऑक्यूपेंसी में आता है। दोस्तों, टेबल 7 कुछ इस तरह से दिखता है और जब आप देखेंगे टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी है फर्स्ट कॉलम में और सीरियल नंबर के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि मेन टेबल जो है टेबल 7 उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन है और सेकेंड सेक्शन वाटर सप्लाई जिसमें जो यूनिट है वो लीटर की है। पंप कैपेसिटी थर्ड सेक्शन है जिसमें यूनिट जो पंप कैपेसिटी की होती है वो लीटर पर मिनट में होती है। तो अब हम फर्दर जब देखते हैं तो स्टोरेज बिल्डिंग की अभी हम बात कर रहे हैं जो कि एच ग्रुप एच ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग है। तो उसमें सी नोट 20 लिखा हुआ है और नोट 20 ये बताता है कि जो स्टोरेज बिल्डिंग है उसकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा परमिटेड नहीं है, जबकि एमएलसीपी में 45 मीटर से एबव हाइट की बिल्डिंग को परमिट नहीं किया जाता है। अब फर्दर हम देखते हैं स्टोरेज बिल्डिंग को जब सब इसका जब पार्ट वाइज किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बिलो 15 मीटर इन हाइट एंड कवर्ड एरिया लेस देन 250 मीटर स्क्वायर की है। तो उसमें आप एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, उसमें आप देखेंगे एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर नहीं भी रिक्वायर्ड है तो उस केस में आपको पीए की रिक्वायरमेंट बन सकती है अगर आपका पार्किंग एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। जब आप नोट 1 को देखेंगे तो आप ये पाएंगे। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन इस केस में भी अगर पार्किंग एरिया आपके पास है और उसमें सर्विसेज है जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल रूम या फिर और कोई यूटिलिटीज के सर्विसेज हैं तो उस केस में आपको डिटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है, तो मतलब टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेरिस टैंक की रिक्वायरमेंट है, 25,000 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। मेन पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक था नहीं। और टेरिस पंप जो है वो 900 एलपीएम का होना चाहिए। अब नेक्स्ट जब देखते हैं तो दूसरा पार्ट जो है स्टोरेज बिल्डिंग का उसमें बिलो 15 मीटर इन हाइट एंड कवर्ड एरिया मोर देन 250 मीटर स्क्वायर, साथ साथ ग्राउंड फ्लोर ओनली। तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम जिसमें एमसीपी टॉकबैक और पीए सिस्टम की बात करते हैं रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होनी चाहिए, टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होनी चाहिए। और पंप की कैपेसिटी के लिए, मेन पंप की कैपेसिटी के लिए नोट 14 को रेफर किया गया है। और नोट 14 में आप जब देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल पंप और जिसकी कैपेसिटी होगी 1620 एलपीएम की, 1620 एलपीएम की, और उसके साथ साथ एक जॉकी पंप जो कि इलेक्ट्रिक पंप है 180 एलपीएम की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम 10, 11 या 14 की बात हम करते हैं तो 22 और 23 नोट जो है वो भी अप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा हाइड्रेंट है तो उस केस में आपको एडिशनल सेट ऑफ पंप की प्रोवाइड करना पड़ता है नोट 22 के अकॉर्डिंग। और जो एडिशनल सेट ऑफ पंप जो होगा उसका और दोनों का डिलीवरी हेडर इंटरकनेक्टेड होगा। नोट 23 ये बताता है किसी भी रीजन से अगर आप एडिशनल सेट ऑफ पंप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको एडिशनल डीजल पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा और वाटर टैंक की कैपेसिटी डबल करनी पड़ती है। तो 14 के साथ साथ नोट 22 एंड नोट 23 भी अप्लीकेबल होता है। टेरिस पंप जो होगा वो 450 एलपीएम की होगी। ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर अगर है तो उस केस में आपको एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी आपको 75,000 लीटर की होनी चाहिए और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होनी चाहिए। अब इसके लिए सी नोट 10 बोला जा रहा है। जब हम पंप कैपेसिटी, मेन पंप की कैपेसिटी की बात करते हैं तो 10 में आप देखेंगे कि 10 में ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम की है और साथ साथ एक जॉकी पंप जो इलेक्ट्रिक पंप है वो 180 एलपीएम का लगेगा।
और साथ साथ 22 और 23 वाला भी कंडीशन इसमें लगेगा, नोट 22 और नोट 23 जो है अगर 100 हाइड्रेंट से ज़्यादा है तो। और टेरिस पंप की जो कैपेसिटी होगी वो 450 एलपीएम की होगी। मोर देन ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर अगर है तो उस केस में आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, होज रील की रिक्वायरमेंट है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नोट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 1 लाख लीटर की होगी और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होगी। अगेन सी नोट 10 है मेन पंप की कैपेसिटी के लिए, तो 10 में वही है 2280 एलपीएम का 1 इलेक्ट्रिक और 1 डीजल पंप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो टेरिस पंप की कैपेसिटी होगी वो 450 एलपीएम की होगी। अब थर्ड जो ग्रुप है इसका स्टोरेज बिल्डिंग का, उसमें आप देखेंगे कि मल्टी लेवल कार पार्किंग की बात की गई है, एमएलसीपी कार पार्किंग की बात की गई है। और इसमें जो इसमें जो है आपको पहले ही नोट 20 वाला जो बताया था कि 45 मीटर से ज्यादा हाइट की बिल्डिंग को परमिट नहीं किया जाता है। एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नोट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नोट रिक्वायर्ड है। इसमें भी अगर बेसमेंट है और आपके पास बेसमेंट है और उसमें यूटिलिटीज रूम है तो उस केस में आपको डिटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 1,50,000 लीटर की होनी चाहिए, टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होनी चाहिए। और जो पंप की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं उसके लिए नोट 11 को रेफर किया गया है और 11 ये बोलता है कि 2 इलेक्ट्रिक पंप एंड 1 डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम मतलब 2280 एलपीएम की है, साथ साथ 2 इलेक्ट्रिक पंप जो कि जॉकी पंप है 180 एलपीएम का आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो टेरिस पंप है उसकी कैपेसिटी 900 एलपीएम की होनी चाहिए। दोस्तों ये था पार्ट 8। बहुत जल्द हम पार्ट 9 के साथ आपके साथ आएंगे जो कि आखिरी पार्ट होगा टेबल 7 सिंप्लीफाइड सीरीज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ताकि जो भी नया वीडियो मेरे चैनल पे आएगा उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय एमके। थैंक यू।